चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है थेल्स थ्योरम, जो क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये 6.1 थ्योरम है और ये आपका पहला थ्योरम है और यही वाला थ्योरम आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग बाकी सब थ्योरम को भी देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग इसी थ्योरम से कर रहे हैं जो कि है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्चुअली थ्योरम में कहना क्या चाह रहा है, थ्योरम में क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर इसके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरम वी कैन नॉट प्रूव द थ्योरम। इफ़ वी आर प्रूविंग द थ्योरम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट देन इट्स नॉट गुड। ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर बिना समझे हुए सिर्फ थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं और एक जैसे याद जैसा चीज़ होता है वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक एकदम थ्योरम को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर इसके प्रूफ को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है ABC और इसमें कह रहा है कि किसी एक साइड, ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, बाकी दो साइड को वो अगर इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब क्या कि ABC एक साइड है। ठीक है, हालांकि तीनों साइड है, तो आप किसी भी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उस साइड का पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं D, जो बाकी दो साइड AB और AC को D पॉइंट और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही दो पॉइंट जब दो साइड को इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो रेशियो होता है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर कंडीशन दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है और उस एक ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो वो जो पैरेलल लाइन है बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब थ्योरम एक्चुअली यही कहना चाह रहा है। तो ये चीज़ को आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब आपको देखना है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में सब चीज़ लिखना है। ठीक है, आप एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे और पहले एक बार कंप्लीटली वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको आगे चल के रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन, व्हाट इज़ गिवन इन दिस थ्योरम? ABC is a triangle in which DE पैरेलल टू BC। ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें DE BC के पैरेलल है। उसके बाद हम लोग को क्या प्रूव करना होता है? वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? अभी जो चीज़ लिखे थे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, इसको हम लोग को प्रूव करना है। दिस इज़ गिवन एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो ये दोनों चीज़ लिखने के बाद हम लोग को कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमको प्रूव करने के लिए कहा गया है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यहाँ पर B और E को मिलाना होता है और D और C को मिलाना होता है। ठीक, ये एक चीज़। और दूसरा D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। उसी तरह से E से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो D से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसको हम लोग DM बोल देते हैं। और E से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AB के ऊपर, उसको हम लोग EN बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग किए हैं, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख लेंगे। तो क्या किए हम लोग? ज्वाइन किए हैं। किसको किसको ज्वाइन किए हैं? ज्वाइन B और E एंड DC। ज्वाइन BE एंड DC, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर
AB। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ नहीं था बट हम लोग जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो चलिए प्रूफ वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है हम लोग को, वही AD/DB = AE/EC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं प्रूफ करना क्या था हम लोग, AD/DB = AE/, अच्छा यहाँ पर थोड़ा फिर समझ में आपको नहीं आएगा तो इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं AD/DB = AE/EC, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव ये करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर दिए हैं, बाकी ये आपको पता है पहले से। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज़ हम लोग आगे करेंगे। तो कौन कौन सा ट्राइंगल हम लोग यूज़ करेंगे उसको आप देखिए अच्छा से। ठीक है, हम लोग देखिए पहले ट्राइंगल ADE को लिखेंगे, और ट्राइंगल ADE को हम लोग दो बार मेंशन करेंगे, और अलग अलग बेस और अलग अलग परपेंडिकुलर लेके। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE = हाफ इंटू बेस। बेस ले रहे हैं AD, जब AD बेस लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा EN। ठीक है, अब एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं DBE, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस हो जाएगा DB और इसका हाइट हो जाएगा वही EN। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, दोनों को डिवाइड देते हैं। तब का क्या रिलेशन आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE = हाफ इंटू AD इंटू EN बाई हाफ इंटू DB इंटू EN। देखिए ऊपर भी EN है, हाफ हाफ कट जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पर AD/DB। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर इसी तरह से एक और ट्राइंगल लेके यही चीज़ करेंगे, यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, तो इसको कहीं पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DBE = AD/DB। ये इक्वेशन 3 था। ठीक है, सिमिलरली हम लोग करेंगे एक बार फिर हम लोग AD ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE = हाफ इंटू बेस। अब बेस हम लोग AE को लेंगे। ठीक है, इधर वाला जो AE बेस है इसको लेंगे, अगर AE को बेस लेंगे हम लोग, हाइट हो जाएगा DM। ठीक, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब जिस तरह से हम लोग ट्राइंगल DBE को लिए थे, अब लेंगे हम लोग ट्राइंगल DEC को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC 1/2 इंटू बेस, यहाँ पर EC हो जाएगा, और इसका हाइट हो जाएगा, देखिए हाइट यहाँ पर वही DM ही हो जाएगा। इक्वेशन 5। अब इन दोनों को डिवाइड दे देते हैं।
क्या आ जाएगा, देखिए एरिया लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पर डी एम कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा ए ई बाई ई सी। तो इसको इक्वेशन 6 बोल देते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं प्रीवियस जो इक्वेशन 3 को निकालने के लिए, वही इक्वेशन 6 को निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। दिस इज इक्वेशन 6। ठीक है, दोनों वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा तो दोनों वैल्यू को हम लोग अलग से मेंशन कर लिए हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के बाद हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर हो और दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, मतलब दो अलग अलग ट्राइंगल एक ही बेस में हो और वो जो ट्राइंगल्स है वो एक ही पैरेलल लाइंस के, मतलब दो पैरेलल लाइंस है और उनके बीच में ही सिचुएटेड हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डी ई बी ट्राइंगल है जिसको हम लोग डी बी ई लिखे हैं, और ट्राइंगल देखिए डी ई सी ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल डी बेस के ऊपर है और दो पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर इन between two parallel lines and on the same base। ठीक है, दो ट्राइंगल है डी बी ई और डी ई सी, दो पैरेलल लाइन के बीच में है डी ई और बी सी, और सेम बेस के ऊपर है। बेस यहाँ पर कौन सा है, डी ई। तो इन दो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ डी बी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इक्वेशन 7 इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल डी ई सी का एरिया सेम होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी बी ई और डी ई सी यहाँ पर दोनों है, दोनों ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर तो सेम पहले से ही था, और अभी आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि इनका डिनोमिनेटर भी सेम है। देखिए आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, डी बी ई और डी ई सी का एरिया यहाँ पर आप सेम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर भी सेम तो डिनोमिनेटर भी सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका इक्वल हो जा रहा है। तो उसी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए डी बाई ए डी दोनों हैं, मतलब ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी ई सी। तो यहाँ पर ए डी सेम है, डी बी की जगह पर आप डी ई सी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग फिर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 3, 6 and 7 ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। प्रूव्ड। ठीक है, जो आपको प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया। इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के रिस्पेक्ट में आपने ये कहा कि दोनों जो ये साइड है सेम रेशियो में डिवाइड होगा।